नमस्कार दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं हम लोग वो बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, किस बुक से तैयारी करना चाहिए, सिलेबस क्या होने वाला है, पूरा सिलेबस एक चीज़ दिखाएंगे। मैथ्स में क्या पढ़ना है, आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड क्या है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, तो पूरा डिटेल से बात करेंगे। प्लस उसके लिए सबसे बेस्ट बुक क्या होने वाला है, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे मैं फर्स्ट में आपको दिखा दूं कि आपका जो है सिलेबस, टोटल सब्जेक्ट क्या क्या है, ये आपने देख भी लिए होंगे। आपका हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर है। और ये सभी जो है आपका वो 20-20 नंबर का है, यानी कि टोटल जो है आपका 20-20 क्वेश्चन होने वाला है। टोटल सब्जेक्ट 5 है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन, और 100 ही नंबर, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है। और आपको टाइम भी 100 मिनट ही मिलने वाला है, 1 घंटा 40 मिनट, यानी 100 मिनट पूरा मिलेगा। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट टाइम, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपका पूरा है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें डीप सिलेबस क्या है, जैसे हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, मैथ्स में, रीजनिंग में, सब में क्या पूछा जाएगा, और इसको पढ़ें कैसे, किस बुक से पढ़ें। तो चलिए आपको सबसे पहले पूरा जो है इसका वो दिखा देते हैं कि सिलेबस क्या है जो एज पर नोटिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला है। तो चलिए इसको देख लीजिए आप। दोस्तों, आपका जो सिलेबस होने वाला है उसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे दो चीजें जो है, ये आपका जो है इंग्लिश और हिंदी, ये ऑप्शनल चीजें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है आप या तो ये ले सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे और करके दिया हुआ है कि आप या तो और ये ले सकते हैं हिंदी। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। आप चाहे तो हिंदी भी ले सकते हैं, केवल हिंदी भाषी के लिए। और जो इंग्लिश वाले हैं वो ऊपर का इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इन दोनों का सिलेबस क्या है वो देख लीजिए आप, कि आपको इंग्लिश में यदि पूछा जाएगा तो आपका जो है क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ देख लीजिए, स्पोर्ट द इरर है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आपको साइनो आएगा, उसके बाद एंटोनिम्स आएगा, स्पेलिंग्स आएगा, डिटेक्टिंग आएगा, मिस स्पेल्ड वर्ड आएगा, आइडम्स आएगा, फ्रेज आएगा, वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस है, पैसिव वॉइस है, उसके बाद आपका कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस तरह करके ये जो है सारी चीजें आपका सेंटेंस पार्ट्स है, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड मिसलेनियस। इतना सारा चीज जो है आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में जो है आपके पास जो बेस्ट बुक आपको लगता है जो कि अच्छा है आपके लिए, आप वो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हिंदी भाषी हैं और उनका यदि हिंदी ठीक है तो वो हिंदी को ही प्रेफर करें, क्योंकि हिंदी जो है इसको भी आप इजी लेके मत चलिएगा। लोग इजी लेके चलते हैं हिंदी को, और जिसके चलते उनका मार्किंग हिंदी में ही सही नहीं हो पाता है। तो और देख लीजिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में आपको उतना ही पढ़ना है, नेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी को होना चाहिए। उसके बाद जो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव है, तत्सम है, पर्यायवाची, विलोम है, अनेकार्थ वाक्यों के, ये सारे जो आप देख रहे हैं, यानी कि आप यदि यहाँ पे अरिहंत हो गया या लुसेंट वगैरह का बुक ले लेते हैं हिंदी का, तो आपका हिंदी में इसका काम चल जाएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ पे लुसेंट का या अरिहंत का कोई एक बुक आप परचेज कर सकते हैं कंपटीशन वाला, जिससे कि आपका हिंदी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इन दोनों को पूरा ध्यान रखना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाला है। उसके बाद चलते हैं हम लोग रीजनिंग में। तो ये जो रीजनिंग का है ये पूरा सिलेबस है। तो देख लीजिए रीजनिंग में कितना चीजें दिया गया है। तो ये सारा चीज जो है, और देखिए पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अननेसेसरी पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। जो चीजें सिलेबस में पूछा जा रहा है बस उतना ही पढ़िए। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख रहे होंगे, सिलेबस का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपके पास नोटिफिकेशन उसमें सारा चीज दिया, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको रीजनिंग में पूछा जाएगा। आप इतना ही जान लीजिए, रीजनिंग का जो है एक बेस्ट बुक जो आप लेंगे, उससे जो है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो बुक में दिया हुआ है वो पूरा सिलेबस यदि आप कवर कर लिए तो आपका रीजनिंग एक भी नहीं छूटेगा। और मैं बता दूं कि रीजनिंग एक ऐसा चीज है जो कि आपको पूरा नंबर दिलाता है यहाँ पे। तो रीजनिंग किसी भी हाल में आपको कम नहीं बनाना है, अच्छे से तैयारी करके जाइए, और 20 में से 20 आपका रीजनिंग में नंबर आना चाहिए। यदि यहाँ भी आपका नंबर घट गया तो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत होने वाला है। तो रीजनिंग सब में तो नंबर घटना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी रीजनिंग और मैथ्स ये दो है जो कि आपका रिजल्ट बनाता है हमेशा। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं मैथ्स की ओर। तो मैथ्स में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक से आएगा, उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा आप समझ रहे हैं, ज्योमेट्री आप समझ रहे हैं, मेंसुरेशन आप समझ रहे हैं,
ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि आपका एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक चार्ट्स रहेगा और मिसलेनियस रहेगा, यानी आप समझ लीजिए कि पूरा मैथ से उठा लिया है। कोई भी जो आप कंपिटेटिव बुक लेंगे उनमें जो चैप्टर दिया हुआ है लगभग 32 से 34 चैप्टर रहता है, उन सारे चैप्टर को समझिए तो यहाँ पे कवर कर लिया गया है। तो इन सभी को आपको देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय यहाँ पे आपको नहीं है। उसके बाद जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड है, ये देखिए ये क्लेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया गया है। वैसे मैं बता दूं क्लेरिकल एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं है, रीजनिंग से भी हल्का है, जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल क्लेरिकल एप्टीट्यूड है उसमें देखिए स्पेलिंग चेकिंग करना पड़ता है, कंपैरिजन एबिलिटी चेक है, डाटा चेकिंग है, तो ये सब एकदम नॉर्मल चीज है, वो मैं दिखा दूंगा, आप बोलेंगे तो इस पर मैं स्पेशल क्लेरिकल एप्टीट्यूड क्या है बहुत सारा क्वेश्चन डाल के भी दिखा दूंगा, कैसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लेरिकल तो कुछ है ही नहीं कि जो ओरिजिनल है। लेकिन मैं बता दूं कि पिछले साल जो पूछा गया है उसमें क्लेरिकल तो नाम था, पर क्लेरिकल एक्चुअल वाला नहीं पूछा गया, उसमें मिक्स कर दिया गया था, कुछ जीके पूछ लिया गया था, कुछ जो है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन उठा लिया गया था, कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन भी डाल दिया गया था। तो ये समझ लीजिए कि क्लेरिकल जो है वो आपका मिसलेनियस रहने वाला है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल क्लेरिकल जो पूछा जाता था पहले वो चीज आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और यदि वो आया तो आप 20 में 20 यहाँ बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बना देगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। और सबसे बड़ा जो पिछले साल खेल हुआ है वो कंप्यूटर में हुआ है। कंप्यूटर में यहाँ पे लिख तो देता है कि आपका जो है बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री, फ्यूचर, कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम, ये सब चीज पूछा जाएगा, लेकिन ये सब चीज रहता है लेकिन डीप रहता है। यहाँ पे जैसे है बेसिक विंडो, कंप्यूटर एब्रीवेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, शॉर्ट की, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस, ये सारा चीज क्वेश्चन दिया गया है इसमें। लेकिन ये चीजें जो है बहुत ही डीप में रहता है, ये नॉर्मल नहीं रहता है, तो आपको पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज कंप्यूटर में पिछले साल क्या हुआ, वन लाइनिंग क्वेश्चन तो था ही नहीं, जैसे होता है ना कि एक क्वेश्चन दे दिए गए उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिया, ऐसा नहीं था। पिछले बार एक क्वेश्चन था और जितना बड़ा क्वेश्चन था उससे बड़ा बड़ा आंसर था, 5 6 आंसर दिया हुआ है, 4 आंसर दिया हुआ है। उसके बाद था कि ए नंबर में क्या होगा, 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा, ऐसे करके दिया हुआ था। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन कर दिया गया था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर आप डीप जरूर पढ़िएगा, और जिस जिस लड़के ने पिछले बार जिसका 15 से 16 नंबर कंप्यूटर में जिसने ला लिया है वो सभी लड़के समझिए एक तरह से तो यहाँ पे सिलेक्शन उनका हुआ है। तो कंप्यूटर अच्छा से पूछा जाएगा, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा। अब ये चीजें थोड़ा डिपेंड करता है कि आपका जो है एग्जामिनेशन किस जो है कंपनी के द्वारा यानी किस टेंडर के द्वारा लिया जाता है, तो ये भी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आता है। लेकिन आपका जो कुल मिला के सिलेबस जो रहने वाला है तो वही है। तो आप समझ गए होंगे इसमें। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला है। तो आपने जो है ये देख लिए होंगे पूरा कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, डीप सिलेबस पूरा आपने देख लिया जो एज पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अब चलिए हम बात करेंगे कि बेस्ट बुक क्या होने वाला है। तो सबसे शुरू करेंगे हम लोग जैसे हिंदी से। तो मैं बता दूं हिंदी के लिए जो आपका बेस्ट बुक होने वाला है वो आपके लिए यहाँ पे लुसेंट या अरिहंत, यही इन दो में से लेना है आपको, और कम्पिटेटिव बुक लेना है। जैसे आप यदि एसएससी जीडी वगैरह का पहले से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपने पहले से भी तैयारी किए होंगे हिंदी का, क्योंकि वहां भी पूछा जाता है। तो आपको जो है या तो अरिहंत का या तो लुसेंट का हिंदी का कम्पिटेटिव बुक लेना है और पूरा थ्रोली पढ़ना है उसको। आप हिंदी जब भाषी हैं तो आपको हिंदी में भी नहीं डरना चाहिए कि मतलब जो है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, और हिंदी में ही क्वेश्चन आपका नहीं छूटने जाना चाहिए। कम से कम 18 तो बना के आने का पूरा टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। तो हिंदी का जो बुक आपका होगा वो लुसेंट का या अरिहंत का होगा। इंग्लिश का जो है एज पर चॉइस, जो लड़के इंग्लिश भाषी हैं और उनके लिए जो बेस्ट बुक है इंग्लिश में, वैसे इंग्लिश में भी आपका अरिहंत सबका बुक आता है और बेस्ट बुक आता है वो भी, तो आप इंग्लिश में भी बुक ले सकते हैं। और इंग्लिश का भी मैं यदि प्रेफर करूंगा तो अरिहंत ही करूंगा। दूसरी चीज है कि इंग्लिश में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन के लिए आपको एक जो है कंबाइंड बुक लेना है, और वो भी अरिहंत का, और वो बुक होना चाहिए आपका बीएसएफ के लिए। तो बीएसएफ का अभी जो है मिनिस्ट्री का भर्ती आया है तो बहुत सारे प्रकाशन का बुक्स आएगा, अननेसेसरी प्रकाशन मत उठाइएगा, मैं बता दिया। आपको एक जो है ओवरऑल बुक लेना है, कंबाइंड बुक लेना है, वो लेना है आपका बीएसएफ एचसीएम के लिए, और वो अरिहंत का लेना है, दूसरा कोई भी अननेसेसरी बुक है नहीं लेना है। तो एक चीज समझ गए, हिंदी में क्या लेना है, इंग्लिश में क्या लेना है, और एक आपके पास कंबाइंड बुक होना चाहिए। उससे जो है क्या होगा ना कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि आखिर कैसे पूछा जाता है, और कुछ पिछला क्वेश्चन भी उसमें दिया रहता है तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए एक बुक आपको जो है कंबाइंड लेना है, कॉम्पिटिटिव वाला। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके पास है वो बेस्ट है, और एक भी बुक नहीं है, आपने या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपको अजय चौहान, आर एस अग्रवाल या कोई भी नया बुक
कोई अच्छा बुक, जिससे और भी नए नए प्रकाशन के आते हैं, लेकिन कोई अच्छे टीचर्स के होने चाहिए, वो बुक आप ले सकते हैं। लेकिन मैं अजय चौहान या आर एस अग्रवाल यहाँ पे जो है प्रेफर करूंगा आपके लिए, वो बेस्ट बुक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग मैथ्स में। तो मैथ्स में जो है आर एस अग्रवाल बहुत पुराना बुक है, आप सभी जानते हैं, वो ले सकते हैं। एस डी यादव का बुक है, और भी पब्लिकेशन का आता है, वो सारे बुक भी बढ़िया होते हैं। लेकिन सारा बुक में जो है पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए। या कोई पतला सतला बुक मत ले लीजिएगा, जैसे आता है आपको 50-100 रुपये में भी मिल जाएगा नॉर्मल सब बुक, तो वो सब बुक मत लीजिएगा कंपटीशन के नाम पे, लेकिन वो फालतू होता है, उसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं होता है। तो अच्छे बुक्स लेने हैं आपको मार्केट से। और ये सारे चीजें, जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में जितना चैप्टर है वो पूरा आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको जैसे आर एस अग्रवाल में एक एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन दिया गया है तो 150 तक जाने की आपको जरूरत नहीं है। एक से लेकर आप यदि 100 तक का क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपका यहाँ मैक्सिमम है। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन मैथ्स वगैरह में नहीं पूछा जाएगा किसी भी स्थिति में। रही बात सिलेबस का, तो पूरा चैप्टर में आपको सिलेबस दिखा दिया हूँ, उसी तरह से पूरा चैप्टर आपको देखना है, कोई भी चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं, सारा चीजें पूछा जाएगा। ठीक है, लगभग सब तो सिलेबस में ही लिख दिया गया है, और जो नहीं लिखा गया है वो भी पूछ लिया जाएगा। तो आप पूरा तैयार है। उसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं है, जो आप बीएसएफ का बुक परचेज करेंगे जो अरिहंत का, उसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड आपको मिल जाएगा। हाँ, एक चीज मैं बता दिया, जो बीएसएफ का बुक आप परचेज करेंगे, जो मैंने बोला कंबाइंड बुक लेना है, तो उसमें ये ध्यान पक्का रखिएगा कि क्लरिकल एप्टीट्यूड दिया है कि नहीं दिया है, तो वो बुक ले लीजिएगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग से भी ईजी है, मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसका तैयारी कर सकते हैं। उसका मैं वीडियो भी लेके आऊंगा, और आपको मिल भी जाएगा हमारे चैनल पर। क्लरिकल एप्टीट्यूड बीएसएफ एचसीएम के लिए मारिएगा, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग का मैं बता दिया। उसके बाद कंप्यूटर यहाँ पिछले साल जो है बहुत ही जबरदस्त रोल निभाया है कंप्यूटर ने। मतलब मैक्सिमम लड़का, मैं बता दूं कि जो परसेंटेज था 100 लड़के में से कम तो 95% लड़का ने कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन हल नहीं कर पाया। 95% ने 5% क्वेश्चन हल नहीं हुआ, और 5% ने अच्छा मार्किंग किया, जिसने कि 80%, 70, 80, 90% तक का क्वेश्चन बनाया है, और उन सभी का रिजल्ट हुआ है। तो कंप्यूटर में आप सिर्फ जो है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर जो है कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, इसको याद करने से काम नहीं चलेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, शॉर्ट की आपको पूरा याद करना पड़ेगा, एब्रीविएशन याद करना पड़ेगा कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या आता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम क्या होता है, तो ये सारा चीज तो याद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे हमारे वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, शॉर्ट की जैसे है या नॉर्मली। लेकिन आपको थोड़ा डीप भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप डीप नहीं पढ़ेंगे तो पिछले साल का जो स्थिति रहा उस हिसाब में से तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1-2 क्वेश्चन ही नॉर्मल पूछा गया था कि शॉर्ट की और एब्रीविएशन वगैरह, मात्र 1-2 क्वेश्चन। बाद में 18 क्वेश्चन जो है लेंदी क्वेश्चन था, और बहुत ही टफ टाइप का था। यदि आप पूरा चाहते हैं बनाने के लिए और अच्छा स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो जो लेंगे आप बुक, चाहे वो लुसेंट का ले लीजिए या अरिहंत का, डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप डीपली नहीं जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखिएगा, प्लस रात दिन एक करके झोंकना पड़ेगा। पागलपन आप में होना चाहिए, दिमाग में दम ठान लीजिए किसी भी स्थिति में सर्विस लेना। बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, मैं बता रहा हूँ, और इसके बारे में भी मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा कि जॉब प्रोफाइल क्या है, ये जॉब होता क्या है, क्यों इतना सैलरी मिलता है, कितना, मतलब लोगों को लगता है कि यार इतना मिलता भी होगा क्या, यहाँ बहुत कुछ है, फैसिलिटी क्या है, आपका एक्चुअल में काम क्या है, डिफेंस है क्या, कोई डर भी है आपके मन में, वर्दी क्या मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको मजा आते जाएगा। मतलब एक इंगेजमेंट लगा रहेगा इस सर्विस के लिए आपको, और आप इंगेज रहेंगे। जैसे होता है ना, जब कोई पिक्चर, अच्छे पिक्चर आप देखते हैं, तो यदि पिक्चर में इंगेजमेंट बना रहता है ना, तो आपको बोरिंग फील नहीं होता है, तो आप पूरा 3 घंटा कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। लेकिन कोई कोई पिक्चर देखिएगा बोरिंग होता है ना, तो फिर मजा नहीं आता है। इसलिए आपका जो है एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, इस जॉब के बारे में बताते रहेंगे साथ साथ, जिससे कि आपको इसके प्रति लगाव और आप रात दिन एक करके पढ़ाई करते रहें, पागल की तरह पढ़ाई करें। जबरदस्त जॉब है, मस्त जॉब है, एक बार लीजिए, अच्छा रहेगा। बाद में कि आप तैयारी करते रहिए लाइफ टाइम, जो अच्छा आगे, आदमी को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक लक्ष्य को टारगेट कीजिए, उसको पूरा कीजिए, फिर दूसरा लक्ष्य टारगेट कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। लेकिन ये भी एक जॉब ऐसा है जिसमें कि आप आके भी चाहेंगे तो पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। खैर, वो किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसके अलावा मैं बहुत कुछ आपको बताते रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा हमेशा। और जो भी डाउट्स है, कुछ भी आप कमेंट्स कीजिए, उसका 100% रिप्लाई मैं करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।